हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमने डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टॉपिक से रिलेटेड है। तो इक्वेशन है 6x + 3y = 6xy और सेकेंड इक्वेशन है 2x + 4y = 5xy। ठीक है, तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक्स वाई को इसके नीचे शिफ्ट कर दो या डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि एग्जाम में इतना स्पेस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को हम 6 बना सकते हैं, तो इस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम एक बार इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई। जब इक्वेशन यहाँ पर लिख लेना, समीकरण 2 को हम 3 से गुणा करेंगे या इक्वेशन 2 × 3। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6x + 12y = 15xy। देन उसके बाद इक्वेशन ये थर्ड हो गई, इसको थर्ड एज्यूम कर लेना। इक्वेशन थर्ड को माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक, तो इक्वेशन थर्ड क्या है, 6x + 12y = xy और फर्स्ट क्या है 6x + 3y = 6xy। तो इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 9y, साइन चेंज हो जाता है माइनस करने में, तो 9y आएगा और इसको माइनस करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 9xy। ठीक, देखो y और y कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 9 = 9x और x हो जाएगा 9/9, तो x = 1। ठीक है जी। अब सेकंड क्या है, हमने x = 1 निकाल दिया, तो x = 1 आ गया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या सेकंड किसी में पुट कर सकते हैं। तो जब इसको हम फर्स्ट वाले में पुट करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, ये है। अब इसमें हम x की वैल्यू रख रहे हैं 1, तो 1 रखेंगे। 6 × 1 + 3y = 6 × 1 × y, तो ये आएगा 6 + 3y = 6y। y को 3y को शिफ्ट करेंगे तो 6 = ये आ जाएगा 6y - 3y। देन 6 हो जाएगा 2y। ओके, उसके बाद ये जो 6y हो जाएगा वो 6/2 इससे कैंसिल हो गया, y = आ गया 3। ठीक है, तो ये दो आंसर हमारे आगे x = 1 और y = 3 इस क्वेश्चन के। ठीक, तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात इतना है। तो टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है, टोटल कितना है, वो है 45 लीटर। ठीक, इसमें जो पानी और दूध का अनुपात है वो कितना है, 13:2। तो हम ले लेते हैं लेट दूध की मात्रा या माना अमाउंट ऑफ मिल्क, यहाँ पर लिख देना अमाउंट ऑफ मिल्क = 13x, और जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो हमने मान लिया दोनों को। उसके बाद ये टोटल है, तो टोटल = इतना लीटर है। अब देखो, तो इन दोनों को प्लस करके कितना आ चाहिए, 45। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 13x + 2x = कितना हो रहा है, 45 लीटर। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 15x = 45, तो x = 45/15, तो x = आ गया 3। तो इसकी हेल्प से हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो मिक्सचर है उसमें जो मिल्क का अमाउंट है, मिल्क जितना है वो क्या है, ये क्वांटिटी भी लिख सकते हो, वो कितना है 13 × 3, इसका मतलब 39 लीटर। और सेकंड में जो वाटर है उसमें 2 × 3 और हो गया 6 लीटर। ठीक है, तो 39 लीटर + 6 लीटर कितना आ गया, 45। तो हमें पता चल गया जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में जो क्वांटिटी है या दोनों चीज़ें हैं, 39 लीटर कौन है, 39 लीटर मिल्क है और 6 लीटर वाटर है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। तो देखो रेशियो कितना है, 39/6। अब मिलाना क्या है, पानी की मात्रा को हम मान लेते हैं, यहाँ पे W लिख देते हैं। ठीक है, = रेशियो कितना हो जाता है, रेशियो हो जाता है 3:1। ठीक है, ये W क्या है, यहाँ पे लिख लेना, जो पानी की मात्रा हमने उसको W ले लिया, ये y ले लेते हैं, y लीटर ले लिया। ठीक है, तो ये तो सेम है, बस हमने क्या किया, मिक्सर में पानी मिलाया तो पानी को हमने कुछ ऐड कर दिया, कुछ तो होगा जो मिलाया होगा, और रेशियो हो जाता है 3:1 का अनुपात हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 39 = 3 6 + y
तो यह है 39 इक्वल टू 3 6 18 प्लस 3y। देन ये इधर आ जाएगा 39 माइनस 18 इक्वल टू 3y। तो ये माइनस करके आ जाएगा 2 और 1 3y एंड y इक्वल टू हो जाएगा 21/3। तो ये आएगा y इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि कितना पानी मिलाया जाए। इसका मतलब हमारा जो पानी की मात्रा आ गई वो है 7 लीटर। ठीक, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो यहाँ पे पुट कर लो, क्या आएगा 39/7 और 6 13। तो देखो पानी मिलाने के बाद इसका रेशियो आ रहा है ना 3:1, क्योंकि 13 थी 39 होता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक, अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देवेशी के पास 50 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल 590 रुपये हैं। 50 रुपये और 20 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात इतना है। यदि उसके पास कुल 25 नोट हैं तो बताइए उसके पास प्रत्येक मूल्य वर्ग के कितने नोट हैं। मतलब ये बताना है 50 के कितने नोट हैं, 20 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या पता है, 50 के जो नोट हैं प्लस जो 20 के नोट हैं और जो 10 के नोट है वो कितने हैं, 25 हैं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है वो ये है, 50 रुपये और 20 रुपये के नोटों की संख्या का जो अनुपात है इतना है। तो लिख लेते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 3x। ठीक है, यहाँ पे 3:5 दिया ना, तो ऐसे ही हम 20 रुपये के नोटों की संख्या पे लिख लेंगे, वो कितना हो जाएगा 5x। ठीक, अब उसका मतलब टोटल नोट कितने हैं, 5 के जो अगर शुरू में 50 के कितने हैं, 50 प्लस 10 50 20 प्लस 10, ये जो तीनों नोट हैं इनका जो सम करके आ रहा है वो कितना आ रहा है 25। इसका मतलब अगर 50 के नोट 3x हैं, 20 के नोट 5x हैं, इसका मतलब 10 के नोट कितने होंगे, 10 रुपये 10 के नोटों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी हमारे पास, टोटल है 25। तो 25 में से जब इन दोनों का सम माइनस करेंगे, प्लस को माइनस, इनका सम को माइनस करेंगे, तो ये आएगा 25 माइनस 8x। तो ये कौन से नोट हो गए, ये हो गए 10 के नोट। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो इनका टोटल जोड़ करके आ रहा है रुपये वो है 590। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। तो 50 के जो नोट होंगे उनका अमाउंट कितना आ जाएगा, अगर ये 3 नोट हैं तो 3x है, 3x है तो 50 से गुणा करेंगे। अगर एक नोट होता तो 1 गुणा 50, लेकिन नोटों की संख्या कितनी है 3x, तो इस 3x को हम 50 से गुणा करेंगे। तो हमारे पास ये जो 50 के नोट जोड़ करके कितने रुपए बन रहे होंगे वो पता चल जाएगा। तो बनेंगे 150x। ठीक, ऐसी जो 20 के होंगे वो क्या बनेंगे, 5x है तो 20 गुणा 5x बराबर 100x आ जाएगा। ठीक, ऐसे तो 10 के रुपए होंगे, उनका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 10 को हम गुणा कर देंगे इस 25 माइनस 8x से। क्यों, क्योंकि ये नोटों की संख्या है और ये 10 रुपये की नोट की बात करें तो 10 से गुणा करेंगे तो कितने रुपए बनेंगे वो पता चल जाएगा। तो ये आएगा 250 माइनस 8, यह 80x आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 80x। अब देखो इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है, जो रुपये उसके पास टोटल है वो कितने हैं 590। तो हम इन तीनों को जोड़ के लिख सकते हैं 590। तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x इक्वल टू 590। ठीक, अब हम जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 250x। देखो इसमें 250 आया, 250 में से 80 घटाएंगे तो 170x प्लस इस 250 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 590 माइनस 250। तो 170x बराबर 0 4 और यहाँ से हमारे पास आएगा 3। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 340/170। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इक्वल टू आ गया 2। तो x की वैल्यू आ गई। तो इसके हिसाब से हम 50 के नोटों की संख्या, 20 के नोटों की संख्या और 10 के नोटों की संख्या भी बता देंगे। तो 50 के नोट कितने होंगे, वो थे 50 के नोट कितने होंगे, इसको लिख लेना संख्या बराबर। तो हमने क्या लिया था 3x लिया था, इसका मतलब 3 × 2, तो ये कितने होंगे 6 नोट होंगे 50 के। ठीक, ऐसे ही जो 20 के नोट होंगे वो कितने होंगे, ये नोटों की संख्या निकाल रहे हैं हम। ठीक है, 20 कितना था, 20 के लिए था
ये 5x, तो 5 गुणा x कितना है 2, तो ये हो जाएगा 10। ऐसे ही 10 के नोट कितने होंगे, 10 हमने लिया था ये वाला, कौन सा वाला, 25 माइनस 8x, तो 25 माइनस 8 दूना 16, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, तो 25 में से हम 16 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास आ गया, इसको लिख देते हैं 25 माइनस 8 इंटू 2, तो 25 और ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 9। ठीक है, तो जो अलग अलग नोटों की संख्या है ये हमारे पास पता चल गई। 50 के नोट है 6, 20 के नोट है 10 और 10 के नोट है 9। और अगर पूछे कि इनका अमाउंट, इनका कितना रुपये हो रहा है, 50 के कितने रुपये हो रहे हैं अगर नोट के हिसाब से, तो फिर उसको यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो यही पूछा है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब इसके बाद दो संख्याएँ 8:5 के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 27 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। जब भी अनुपात होता है तो सिंपल काम होता है पहला कि x मान लेते हैं। तो माना क्या x मान लेते हैं, पहली संख्या या बड़ी संख्या पे बड़ी छोटी संख्या पूछा ना, तो बड़ी संख्या ले लो, बड़ी संख्या। अब अनुपात दिया है, इसका मतलब 8 पहले, तो 8 वाली बड़ी संख्या होगी और छोटी संख्या बराबर 5x। ठीक, अब बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है। 27 अधिक है मतलब या तो 8x में से 5x माइनस कर दो, या दोनों को इक्वल बनाओ। इक्वल कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये प्रश्न अनुसार लिख देना, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 8x इक्वल टू 5x। अब हमने इक्वल बनाना है, तो ये जो बड़ी संख्या है इस वाले से 27 अधिक है, तो 27 कहाँ जोड़ेंगे, 27 यहाँ जोड़ेंगे। कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूँ 12 10 से 2 अधिक है, ये 12 जो है ये वाली बड़ी संख्या इस वाले से 2 अधिक है, तो 2 कहाँ जोड़ूंगा, यहाँ। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे इक्वल बना रहा हूँ। या आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, अगर कोई संख्या किसी से कितनी अधिक है पता है हमें, तो हम इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 27 आएगा। जैसे मैं बोलूँ 12 10 से 2 ज़्यादा है, तो 12 माइनस 10 करूँगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। तो ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ये भी कर सकते हैं। तो इसको माइनस कर देंगे बराबर 27, और उसके बाद 3x इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू आ जाएगा 9 3 27, तो 9 आ गया। तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या दोनों का योग पूछा है, तो बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या कितनी है 8x, 8 गुणा 9 हो गया, प्लस 5x, 5 गुणा 9 हो गया, तो 8 9 72 प्लस 5 9 45, तो ये आ जाएगा 7, ये आएगा 11। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या को हम मान लेते हैं x, दूसरी को मान लेते हैं y। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, दोनों का योग 40 है, तो ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा, दोनों का माइनस करके 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर दो और x और y की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद उसका अनुपात निकाल लेना। तो ये बहुत आसान सा हो गया। तो इसको माइनस कैसे करेंगे, या प्लस कर लो, क्योंकि ये आसानी से प्लस करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और ये आ जाएगा 2x और इसको प्लस करके 44, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे 22। x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। जैसे फर्स्ट में रखेंगे तो 22 माइनस प्लस y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू 40 माइनस 22, तो यह जाएगा 8, यहाँ से 3 में से 1 2 गया 1, तो y इक्वल टू आ गया 18। इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो 4 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 40 आएगा। अब इनका अनुपात पूछा है, तो अनुपात पूछा है तो क्या आएगा 22/18, ये इसका अनुपात हो गया। कैंसिल आउट कर दो 1 1 और 9, तो 11:9 इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन है, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, न तो चित ना ही पट आने की प्रैक्टिस बताओ, या ना तो हेड आए और ना ही टेल्स आए, ये बताना है हमें। तो अगर हम 3 सिक्के उछाल रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या आएगा, टोटल 8 आउटकम होंगे। ठीक है, टोटल कितने होंगे 8 आउटकम। ध्यान रखना, क्योंकि एक बार में 2 आता है, तो जब 2 की पावर 3 करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 बनेंगे। कैसे, जैसे एच एच एच, ठीक है, ऐसी एच एच टी, ऐसी एच टी एच, ठीक, ऐसी टी एच एच, ऐसी टी के लिए बन जाएगा टी टी टी, और टी टी एच, टी एच टी, और यहाँ से हमारे पास बनेगा एच टी टी। तो 8 हो गए ना टोटल।
अब पूछा क्या है, ना वो चित हो, ना वो हेड हो, ना वो टेल हो। तो इस केस में क्या करेंगे, तो ना चित एंड और ना पट होने की प्रायिकता बराबर, तो वो कितने हैं, ये हैं ना चित ना हेड, तीनों की बात चल रही है ना। तो इनको हटा देंगे, बचेंगे कितने, 6, तो 6/8, टोटल कितने हो गए 8, तो ये बहुत सिंपल सा हो गया 3/4, ठीक है।